गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज आप सभी का जन्मदिन है। आप कहते हैं आज मेरा जन्मदिन नहीं, बिल्कुल आज आपने अपने आप को याद दिलाना, एहसास दिलाना है कि मेरे अंदर प्राण तो थे, लेकिन मैं उस प्राणों में प्रतिष्ठा, कामयाबी की, खुशहाली की, आनंद की, एक्साइटमेंट की, कॉन्फिडेंस की आज मुझे जरूरत महसूस हो रही है। हम चल तो रहे हैं, क्या जबरदस्त चल पा रहे हैं? मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, ठोकरें खाकर न डर मुसाफिर, ठोकरें तो इंसान को जीवन में आगे बढ़ना सिखाती हैं। आज आपको प्रण लेना है, आज अपने जीवन में प्रण लेना है कि मुझे कामयाबी 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 हासिल करनी है। जब तक मेरे घर में खुशहाली नहीं होगी, मेरे घर के अंदर मेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशियां नहीं होगी, मेरे देश के हर नागरिक के चेहरे पे खुशियां नहीं होंगी, मेरे देश के हर नागरिक के घर में खुशियां नहीं होंगी, मेरे देश के हर नागरिक के जीवन में कामयाबी के द्वार नहीं खुल जाते, तब तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे जीवन में सरलता को अपनाते रहेंगे, साधारण बनेंगे, सिंपल बनेंगे और कामयाबी को अपनाएंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। देश के हर नागरिक के घर के अंदर खुशहाली होगी, देश के हर इंसान के चेहरे पे रौनक होगी, ऑरा होगा। चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश का नागरिक है, देश का नागरिक है, देश में उसने जन्म लिया है और जन्म सिद्ध उसका अधिकार है कामयाबी हासिल करना। तो आज हमें अपने जीवन में प्रण लेना है कि मुझे खुद को भी कामयाब बनाना है, अपने घर परिवार को भी कामयाब बनाना है, देश समाज सोसाइटी को कामयाब बनाने में भूमिका निभानी है। जब हम कामयाब बनेंगे, हम खुशहाल बनेंगे, हम स्वस्थ बनेंगे, चुस्त बनेंगे, दुरुस्त बनेंगे, तभी हम दूसरे को प्रेरणा दे पाएंगे। भूखे पेट भजन होए न गोपाला, भूखे पेट भजन होए न गोपाला, ये रही तेरी कंठी माला। अगर हमारे को भूख लगी है, हम दूसरे को खाना नहीं खिला सकते जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमें कामयाब होना है। आप स्टूडेंट हैं, आपको एक बेस्ट सुपर स्टूडेंट बनना है, अपने हर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है, एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है। आप एक कर्मचारी, आपको एक बेस्ट कर्मचारी बनना है। आप कंपनी चलाने वाले ऑनर हैं, आपको बेस्ट ऑनर बनना है। आप अच्छे पड़ोसी बनेंगे, अच्छे देश के नागरिक बनेंगे, तभी हमारा देश महान बनेगा, ग्रेट बनेगा, सुपर बनेगा। हमें देश समाज सोसाइटी को कामयाब बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है। तो देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी लेनी है, अपने अंदर प्रण लेना है, ओथ लेनी है, शपथ लेनी है। जब तक सांस है तब तक हम जीवन में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। जब तक मेरे प्राणों में जान है तब तक मैं हमेशा कामयाबी के लिए कार्य करता रहूंगा, खुशहाली के लिए कार्य करता रहूंगा और जीवन में हमेशा जोश, उत्साह, उल्लास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में हमेशा खुशहाली के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जोश जुनून के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। हमें महान लोगों की जीवनियां पढ़नी है, महान लोगों के रास्ते पे चलना है, उनको जीवन में धारण करना है, हमें वैसा आचार व्यवहार बनाना है। हमें बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े लेक्चर नहीं सुनने हैं, हमें अपने जीवन को वैसा बनाना है। अगर कोई भी रास्ता बना दिया गया है तो उस रास्ते पे चलना है, चल करके ही वहां पहुंच पाओगे। खाली रास्ते पे खड़े होने से, रास्ते की बातें करने से, रास्ते की पूजा करने से आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप उस पथ पे चलना पड़ेगा, उस पथ पर चल करके ही आप अपने जीवन रूपी यात्रा को पूरा कर पाओगे। तो जीवन में चाहे आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी कार्य करें, उस कार्य के नियम, कायदे, कानून, कुछ प्रिंसिपल, सिद्धांत हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। आपको अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म का पालन करना पड़ेगा। आप 24 घंटे के अंदर कितने घंटे पढ़ाई में दे रहे हैं? अगर आप पढ़ाई में समय कम दे रहे हैं तो मतलब है आप विद्यार्थी धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो भी सिलेबस है आपके क्लास का, उस सिलेबस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आपको समझना है। समझ करके हमें आगे बढ़ना है। हमें भगवान को मानने से नहीं, भगवान को जानने से, भगवान को प्रज्ञा से, समझने से और भगवान का क्रियाकलाप, उसके जो गुण धर्म को अपने जीवन में अपनाने से ही भगवान को मानने के हम योग्य कहलाते हैं। आपने कोई भी किताब ली, उस किताब में अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उस किताब को पढ़ के उसको समझ नहीं पाए, उसको समझ करके उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाए, तो उस किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो जीवन रूपी जो किताब है, जीवन के कुछ जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, क्वालिटी है, धर्म है, उसके नियम, कायदे, कानून है, उनका पालन करना है।
तभी जीवन में आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आप जितना जीवन में सरल रहेंगे, सिंपलिसिटी को धारण करेंगे, उतना आप सफल रहेंगे। सरल 3 शब्दों से बना है, छोटा शब्द लेकिन बहुत महान कामयाब शब्द है सरल। सीता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, वो सीता है। राम कृति कल्याणकारी, खुद का कल्याण, समाज सोसाइटी कल्याण, बढ़ाई के लिए लीडरशिप क्वालिटी, अपने जीवन अपनाने लक्ष्य के प्रतीक, जो लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान हमेशा रखता है वो लक्ष्मण है। सरल, सीता राम लक्ष्मण के जिसके अंदर गुण है वही आदमी सरल है। और तभी तुम सही मायनों में राम लक्ष्मण सीता की पूजा के अधिकारी हो। तभी आपके जीवन का में राम राज्य का उदय होगा, कामयाबी का उदय होगा, खुशहाली का उदय होगा। हर घर के अंदर खुशहाली होगी, हर घर के अंदर कामयाबी का दीपक जलेगा, हर घर के अंदर प्रेम भाईचारे का दीपक जलेगा, हर घर के अंदर प्रेम भाईचारा होगा। देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, देश के हर नागरिक के जीवन में कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे। देश का हर नागरिक को रोजगार मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। देश का हर नागरिक खुशहाल तभी होगा जब उसकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। देश के नागरिक तभी खुशहाल होगा जब उसके घर के अंदर घर के सारे परिवार के सदस्य खुशहाल होंगे। अगर घर के कुछ लोग दुखी परेशान हैं तो खुशहाल घर नहीं हो सकता। अगर हमारे देश के अंदर कुछ लोग दुखी परेशानी का जीवन जी रहे हैं तो देश खुशहाल नहीं है। देश का हर नागरिक, आज हमारे शरीर का एक हिस्सा अस्वस्थ है, उसमें पीड़ा है, तनाव है, जलन है, दिक्कत है, दर्द है, परेशानी है, तो हम स्वस्थ कैसे हैं? जब हमारे शरीर के सारे अंग स्वस्थ हैं तभी हम स्वस्थ हैं। तो देश कामयाब, खुशहाल, स्वस्थ तभी है जब देश के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली है, आनंद है, एक्साइटमेंट है। आज हमारे देश की जो भी पॉपुलेशन है, चाहे 140 करोड़ के करीब जो भी जनता है पॉपुलेशन, देश के 140 करोड़ इंसान के चेहरे पे खुशियां होनी चाहिए। उसके अंदर कामयाबी के लिए जोश, उमंग, हौसला, जज्बा होना चाहिए। अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। अपने देश के लिए कर गुजरने का ऐसा जज्बा, ऐसा औरा हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए, देश की संपदा के लिए प्यार होना चाहिए, देश के लोगों के लिए प्यार होना चाहिए, देश में हर जगह प्रेम भाईचारा होना चाहिए, देश में करुणा, उत्थान, जोश जुनून होना चाहिए। देश का हर नागरिक एक्साइटमेंट, जोश जुनून से भरा हुआ है। ऊर्जा, यूथ हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा है, बस उनको सही दिशा, सही डायरेक्शन की जरूरत है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी जिससे बनता है अपना दायित्व निभाएं, अपने धर्म का पालन करें। आज हमें प्रण लेना है, आज सही मायनों में प्राण प्रतिष्ठा हमारी हो रही है कि हम प्रण ले रहे हैं कामयाबी का, सफल होने का, खुद को सफल बनाने का, समाज सोसाइटी में सफलता के लिए प्रेरणा देने का माध्यम बनना है। आपके पास जो है वो तो दे सकते, जो नहीं है उसके लिए रोना मत रोइए, जो है वो तो कर सकते। आप एक अध्यापक हैं, आप पैसे के लिए पढ़ाते हैं, कुछ लोगों को ऐसी शिक्षा भी दे सकते हैं जहां कुछ लोग जो आपको पे नहीं कर सकते उनको शिक्षा दीजिए। आप डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं, आप बहुत सारे लोगों का इलाज पैसे के लिए करते हैं। कुछ ऐसे मरीज हैं जो पैसा नहीं दे सकते, उनका भी इलाज करिए। आप समाज सेवक हैं, आप कुछ अपने कल्याण के लिए समाज सेवा करते हैं, कुछ ऐसी सेवा भी करिए जहां आपको रिटर्न में शायद कुछ ना मिले। आप वक्ता हैं, आप बोलने का पैसा लेते हैं, कुछ ऐसी जगह चले जाइए, शायद हो सकता है आपको वहां ना मिले। आप जो भी कार्य करते हैं, आप कलाकार हैं, आप कला के बदले पैसा लेते हैं, कुछ जगह ऐसी भी कला का इजहार करिए जहां आपको कुछ ना मिले। निस्वार्थ भाव से, करुणा से, दया से, प्रेम से आप कार्य करेंगे, देश के कल्याण के विकास के लिए कार्य करें, देश की प्रोग्रेस, ग्रोथ, उत्थान के लिए कार्य करेंगे, तभी आप सरल इंसान है, तभी सफल इंसान है। आज हमें प्रण लेना है, अपने आप से वादा करना है, जिसकी बात एक उसका बाप एक, हमें अपने बात पे अमल करना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपनी वचन को निभाना है, मुझे सरलता को धारण करना है, मुझे कामयाबी हासिल करना है, क्योंकि संपूर्ण कामयाबी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें रूढ़िवादी नहीं बनना है, हमें अपने जीवन में सरलता को अपनाना है, हमें आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाना है। आज वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के साथ चलना है। विज्ञान आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खोलता है, आपके दिव्य चक्षु खोलता है, आपकी प्रज्ञा का उत्थान करता है। जब आपकी प्रज्ञा का उत्थान होगा तभी आप प्रज्ञावान इंसान बनेंगे, समझदार इंसान बनेंगे। अपने जीवन में समस्याओं के लिए अपने आप को
तैयार कर पाएंगे, आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे जब आप बुद्धिमान इंसान के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। हमें रूढ़िवादी नहीं बनना है, हमें संस्कारी भी बनना है, विज्ञान के साथ तालमेल बिठाना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमें अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली बनाना है, इस योग्य बनाना है कि हमें जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें हमें रुकना नहीं है। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आप एक विद्यार्थी हैं, जब तक आप सफल नहीं हो जाते आप विद्यार्थी धर्म का पालन करेंगे। आप कर्मचारी हैं, अपना बेस्ट देंगे। आप एक बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, जो भी अपने धर्म का 100% पालन करेंगे और देश के विकास के, देश के उत्थान के लिए कार्य करें, देश की प्रगति के लिए कार्य करें, देश को सुपर पावर बनाने के लिए कार्य करेंगे, देश को नंबर 1 बनाने के लिए कार्य करेंगे। देश में अपना जितना योगदान दे सकते हैं आप न देंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी आपने क्या किया था। आप किस रूप में जाने जाएंगे वो आपको अपने आप से सवाल करना है। लोग ये कहेंगे एक इंसान चला गया, ये कहेंगे अरे कमी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ग्रेट इंसान था, लोगों की भलाई कल्याण के लिए कार्य करता था। आपकी कमी खलेगी, आपको कैसा इंसान बनना है वो आपको सोचना है। तो आज से अभी से प्रण लेना है। हम सारे देशवासियों को मिलकर के देश के विकास की, देश की प्रगति, देश के उत्थान की हमें जिम्मेदारी लेनी है। हमें देश को सुपर पावर बनाना है, देश के हर इंसान के घर में खुशियां लानी है, अपने जीवन को महान बनाना है, अपने बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते स्थापित करने हैं, अपने साथ खुद बेहतर तालमेल स्थापित करना है। हमारा दिल दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चलता है, दिमाग कुछ और सोचता है, दिल कुछ और सोचता है, दोनों का तालमेल बिठाना है, दोनों का अलाइनमेंट करना है, परिवार के अंदर बैलेंस बनाना है। रिश्ते आपके खुशहाल होंगे, चेहरे पे खुशियां होंगी, ऑरा होगा, आपके जीवन में प्रेम भाईचारा होगा, एक्साइटमेंट होगा और चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अपने जीवन में महामंत्र को अपनाना है। हमें बड़े बड़े मंत्रों को नहीं, अपने जीवन में कामयाबी का मंत्र धारण करना है। कामयाबी, कामयाबी, कामयाबी जब तक मुझे मिल नहीं जाती रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चलते जाना है, चलते जाना है। बहता पानी रमता जोगी, तो जैसे पानी बहता रहता है वो इसकी खूबसूरती है, जोगी भी चलता रहता है। तो हमें कामयाबी का जोगी बनना है। हमें जीवन में जस्ट लाइक ए वाटर, बी लाइक माय फ्रेंड वाटर। हमें पानी, फ्लेक्सिबिलिटी, साधारणता, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का वह सदा बेकार ही है जिंदगी, वह सदा बेकार ही जिंदगी। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630। हमारा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से। आप जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरा जो मिशन है भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। थैंक यू वेरी मच।